राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? राजनीति हमारे खून में है। राजनीति को हम बचपन से देखे हैं, समझे हैं और राजनीति ही कर रहे हैं। पार्टी आपको अगर मौका देती है तो किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? ग्वालियर में जितनी सीटें हैं, हर सीटों पर मेरा अपना संपर्क है। नेता पुत्र जो होते हैं उनको पार्टी टिकट देती है। नेता पुत्र यह शब्द पत्रकारों की देन है। ऐसा पुरस्कार है जिसे हम लेना नहीं चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपको? वह व्यक्ति ना भारत के लिए जीते हैं। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच आपकी आवाज़ बनकर। और जनता के सवालों की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता तुष्मुल झा। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं भाजपा युवा नेता तुष्मुल झा से और जानते हैं आपके सवालों के जवाब। तुष्मुल जी, आचरण न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहनवाज जी, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों लिया? क्या आप अपने पिता की राजनीति विरासत संभालना चाहते हैं? देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन फैसलों को लेकर आनंद आता है। तो राजनीति में आना मेरे लिए एक ऐसा ही फैसला था, चूँकि बचपन से इस माहौल में रहा, इस माहौल को देखा, समझा, लोगों को समझने और परखने की और लोगों की मदद करने की, ये दोनों इच्छाएं बचपन से ही या कह लीजिए विरासत में मिली या कह लीजिए देखते आया, तो मुझे बड़ा आकर्षण हुआ इसके प्रति। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने लगा मुझे कि शायद मैं इसी के लिए बना हूँ और मैं अपना 100% एक कार्यकर्ता बनकर पार्टी को और समाज को दे सकता हूँ। तो निस्संदेह मैं जो कर रहा हूँ समाज के लिए, पार्टी के लिए और स्वयं के लिए, क्योंकि जिस कार्य को करने में आनंद आए वही कार्य करना चाहिए और मुझे इस कार्य को करने में आनंद आता है। तुष्मुल जी, आपने खुद को राजनीति के लिए ही समर्पित कर दिया है, तो भविष्य में आपकी क्या रणनीति है और आप पार्टी को किस तरह जनता के बीच में लाना चाहते हैं? देखिए, पार्टी को तो जनता के बीच में मैं क्या लाऊंगा। आज ये विश्व का सबसे बड़ा दल है। इस दल के जो नेता हैं वो विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यह सब भारतीय जनता पार्टी को नित नए विकास के नए सोपान पर पायदान पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता की भांति जो मेरी भूमिका है, उस भूमिका का निर्वहन मैं प्रतिदिन करता हूँ। प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ, प्रतिदिन कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी भूमिका तो पार्टी तय करेगी, यहाँ मेरी भूमिका मुझे तय करने का अधिकार नहीं है। तुष्मुल जी, एक सवाल और है कि देखने में आ रहा है कि हर दावेदार, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, धर्म का सहारा ले रहा है। आपने भी कुछ दिन पहले एक धार्मिक आयोजन किया था। आपको क्या लगता है, इससे आपको चुनावी फायदा होगा? देखिए, मेरा इस पर एक बहुत सीधा सा वो रहता है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, शुचिता होना चाहिए। धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं मूल रूप से, व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करता हूँ। धर्म आस्था का प्रतीक है, शुचिता, राजनीति शुचिता का प्रतीक है। इन दोनों के अलग अलग द्वार हैं, दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग जिनकी राजनीतिक रोटियां धर्म के नाम पर ही सिकती हैं, वो पूरी तरह सिक भी नहीं पा रही हैं, पर वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को और ऐसी विचारधारा को सदैव रोकने का काम करेगी। तुष्मुल जी, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप टिकट के दावेदार हैं। मेरी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में किसी की दावेदारी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले की दावेदारी होती है, कार्य की पूजा होती है, कार्य की एक सम्मान होता है। तो कार्यकर्ता के रूप में मैं तो काम कर रहा हूँ। मैं बचपन से दक्षिण विधानसभा में रहा हूँ, वर्तमान में इस विधानसभा में रह रहा हूँ, पूरा विधानसभा में। और ग्वालियर तो मेरे दिल में बसता है, मेरा घर है, मेरा गृह स्थान है, मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है। तो ग्वालियर में काम करने के लिए मुझे न किसी पद की आवश्यकता है और दावेदारी करने के लिए पार्टी में मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ, इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं दावेदारी करूँ। ये तो पार्टी मेरी तय करेगी कि क्या मैं उस लायक हूँ क्या। हाँ, ये ज़रूर है, मैं 33 वर्ष का हो गया हूँ, पिछले 8 वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं भी, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में काम करना चाहता है। दायित्व आएगा, जिम्मेदारी आएगी, पद आएगा, तो शायद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन और बेहतर तरीके से कर पाऊंगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं नहीं लड़ना चाहता, और मैं ये भी कहूँगा ये तय करना जिनका काम है वे निस्संदेह तय करेंगे। समय आने पर जो जिम्मेदारी देंगे उसका पालन करूँगा। तुष्मुल जी, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो उस स्थिति में आप किस तरीके से काम करेंगे?
18 में भी मध्य प्रदेश के सारे अखबारों में नाम चला था कि मैं लड़ रहा हूँ, मुझे पार्टी लड़ा रही है, नहीं दिया तो मैंने क्या किया। देखिए, यहाँ प्रश्न यह है ही नहीं, यहाँ प्रश्न सरकार बनाने का है, यहाँ प्रश्न आदरणीय मुख्यमंत्री को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का है, यहाँ प्रश्न उन लोगों को रोकने का है जिनकी सोच इस प्रदेश के हित में नहीं है। यहाँ प्रश्न यह है ही नहीं, यहाँ व्यक्ति अपने बारे में सबसे अंतिम पायदान पर सोचता है, यहाँ पहले प्रदेश के बारे में सोचना है। आने वाले 4 महीनों बाद चुनाव है, माननीय शिवराज जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनानी है। उस सरकार बनाने की प्रक्रिया में अगर एक चींटी की भांति भी मेरा योगदान हो जाएगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तुष्मल जी, कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है और लगातार देखा जा रहा है ग्वालियर में कई दिग्गज नेता आने की तैयारी में है, और इस बीच प्रियंका गांधी का भी ग्वालियर दौरा है 21 को। तो क्या लगता है आपको, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, दावा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने दावा किया था 403 की 403 पर उनको प्रत्याशी नहीं मिले खड़े होने के लिए, 350 पर वे चुनाव लड़े, उनकी जमानत जब्त हुई। तो दावा करने में आपत्ति थोड़ी है भाई, दावा करने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। कांग्रेस भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वे अगर दावा नहीं करेंगे तो वे क्या करेंगे, समर्थन तो हमारा करेंगे नहीं। तो वे अपना काम कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मेरा सोचने का प्रश्न ही नहीं है। मेरा प्रश्न है कि मुझे मेरी पार्टी को सरकार में लाना है। मुझ जैसे जितने भी युवा हैं जो राजनीति में काम कर रहे हैं, जितने भी वे युवा हैं जो सामाजिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उन सबका भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे 2003 में आई, 2008 में आई, 13 में आई, वैसे ही पार्टी की सरकार 2023 में भी भारी बहुमत से इस प्रदेश में आए। और हमारा निर्णय तो पार्टी करेगी ना, हमें तो सिर्फ काम करना है। युवाओं को लेकर क्या रणनीति है आपकी, क्या किस तरीके से आप उनको नई दिशा देने का प्रदान करना चाहिए? देखिए, मैं पिछले 7 वर्षों से काम कर रहा हूँ ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में, और मेरा संपर्क, चूँकि मेरे पिता यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे, अन्य दायित्वों पर रहे, तो मेरा संपर्क मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लगभग है। मैं सबसे पहले अपने हर इंटरव्यू में या अपने हर संपर्क में या जब भी मैं युवाओं के बीच में बैठता हूँ, मैं शिक्षा के महत्व पर बड़ा बात करता हूँ। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक बेसिक शिक्षा, एटलीस्ट ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। अगर समाज शिक्षित होगा तो नए भारत की जो परिकल्पना है, नए भारत का जो सोच है, उसे पूरा करने में हर युवा अपना योगदान दे पाएगा। हर आदमी उद्योगपति नहीं बन सकता है, हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है, लेकिन हर शिक्षित व्यक्ति अपने जीवनोपार्जन के लिए काम कर सकता है, ऐसा मेरा सोच है। तो सबसे पहले मेरी यही इच्छा है कि ग्वालियर हो या मध्य प्रदेश हो, हर युवा कम से कम ग्रेजुएट हो, शिक्षा के महत्व को समझे। सरकार हर दिन इस दिशा में काम कर रही है, शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास कर रही है। और एक युवा होने के नाते, एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी होने के नाते मैं भी हमेशा हर युवा से आग्रह करता हूं कि सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करें, उसके बाद निर्धारित करें आपको क्या करना है। तुष्मल जी, आप एक युवा नेता हैं, आप किस तरीके की कल्पना करते हैं एक आदर्श ग्वालियर कैसा होना चाहिए? देखिए, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे कि आदर्श शब्द होता ही नहीं है। जैसे आप आदर्श शब्द की कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है। आदर्श जो आदर्श होगा उसकी व्याख्या क्या कर सकते हैं आप? हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि ग्वालियर हमेशा से, ग्वालियर बहुत पुरातन शहर है, सनातन शहर है, ऋषि मुनियों का शहर रहा है, तपोभूमि रही है बड़े बड़े लोगों की। ग्वालियर का एक अपना महत्व है। ग्वालियर ने अटल बिहारी वाजपेयी जी दी है, ग्वालियर ने माधवराव सिंधिया जी दी है, आज ग्वालियर के ही सपूत आदरणीय नरेंद्र सिंह जी इस देश के कृषि मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। तो ग्वालियर ने हमेशा देश की राजनीति में अपना एक स्थान रखा है। ग्वालियर, आज देखिए ग्वालियर में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, सब कुछ अच्छा काम हो रहा है। ग्वालियर का महत्व मध्य प्रदेश में और देश में सदैव था, है और रहेगा। वह सकारात्मक रूप से रहे, हम जैसे युवा उसके महत्व को और ग्वालियर को और आगे बढ़ाए, इस दिशा में हम लोग को निरंतर काम करना चाहिए। तुष्मल जी, पार्टी आपको अगर मौका देती है तो किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, पार्टी अगर मौका देती है मुझे तो मैं निस्संदेह ग्वालियर से लड़ना चाहूँगा। यहीं पला बड़ा हूँ, यहीं काम कर रहा हूँ, यही मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा गृह शहर है, यहीं के लिए काम करना चाहता हूँ, यहीं के लिए जीना चाहता हूँ। और रही बात विधानसभा की, तो पार्टी अपने सर्वे करा रही है। मध्य प्रदेश में लगभग ग्वालियर में जितनी सीटें हैं, हर सीटों पर मेरा अपना संपर्क है, हर सीटों पर मेरे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरी चिंता करते हैं। दूसरा, गैर राजनीतिक लोगों की जो युवा हैं पर राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दिलचस्पी से मेरा मतलब वे मूल रूप से कार्यकर्ता नहीं है। ऐसे लोगों का एक ऐसा समूह बनाकर मैं इस शहर में काम कर रहा हूँ जो सिर्फ सामाजिक कार्य करते हैं,
वे डॉक्टर हैं, वे इंजीनियर हैं, वे अध्यापक हैं, वे प्रोफेसर हैं, वे बिजनेस करते हैं, वे राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं, पर वे समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसे पूरे ग्वालियर के हर विधानसभा में मेरे लोग हैं, और जहाँ से मुझे मेरी पार्टी कहेगी, अगर कहेगी तो मैं निस्संदेह, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि आपको इस बार नहीं लड़ना है, आपको काम करना है, तो मैं काम करूंगा। देखा गया है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं क्योंकि नेता पुत्र जो होते हैं उनको पार्टी टिकट देती है। देखिए, नेता पुत्र यह शब्द पत्रकारों की देन है। जी। पत्रकारों ने हमें पुरस्कृत किया है इस नाम से, और ये ऐसा पुरस्कार है जिसे हम लेना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, हम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऐसे और भी अन्य लोग हैं। नेता पुत्र यह शब्द मुझे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी के पुत्र हैं, वे राजनीतिक रूप से काम करते हैं, हमारे पिता। हम अपनी आइडेंटिटी से काम कर रहे हैं। अगर उनका पुत्र होने का मुझे लाभ मिल रहा होता तो ये लाभ बहुत पहले मिल गया होता। भारतीय जनता पार्टी में किसी का पुत्र होने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ जो सबसे बड़ा लाभ है वो कार्यकर्ता होने का है। कार्यकर्ता के रूप में आपकी कार्यकुशलता कितनी है, इस बात से पार्टी कितना आप प्रभावित होती है, इस बात का आप लाभ उठाइए। आप किसके पुत्र हैं? आप मंडल अध्यक्ष के पुत्र हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र हैं, आप सांसद के पुत्र हैं, विधायक के पुत्र हैं। पार्टी इस बात से प्रभावित नहीं होती है। पार्टी आपके काम से प्रभावित होगी। सब लोग आकलन कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, खूब सर्वे हो रहे हैं। जो जहाँ जिस सीट के लिए उपयुक्त होगा, निस्संदेह पार्टी उसका चुनाव करेगी। हाँ, लेकिन मुझे जो काम देगी उस काम को मैं 1000% पूरा करने का प्रयास करूंगा, और परिणाम में बदलने का प्रयास करूंगा, सकारात्मक परिणाम में बदलने का प्रयास करूंगा। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कार्य आपने जो किया है जो पार्टी को समझ में आए और पार्टी आपको उसके आधार पर टिकट दे? देखिए, टिकट, अब ये मैं इस मंच पर या इस मीडिया के माध्यम से ऐसी बातें नहीं कर सकते। हम कार्यकर्ता हैं, हम कोई एक दिन काम नहीं करते हैं, हम 365 दिन काम करते हैं। राजनीति हमारे खून में है। राजनीति को हम बचपन से देखे हैं, समझे हैं, और राजनीति ही कर रहे हैं। राजनीति में जब सामाजिकता का भाव आ जाता है ना, तो वो राजनीति सकारात्मक राजनीति होती है, और मैं ऐसी राजनीति का प्रबल समर्थक हूँ। मैं कैमरा लेकर चलने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं लोगों की मदद करने वाली राजनीति में विश्वास रखता हूँ। आप सुबह से शाम तक मेरे घर आएँ, आपको दिन भर में 500 से 1000 लोग मिलेंगे जिनकी मदद किसी न किसी रूप में, जो सकारात्मक मेरे बस की बात है, वो करने का प्रयास करता हूँ। कभी किसी को प्रशासन से मदद चाहिए, कभी किसी को सरकार से मदद चाहिए, कभी किसी को स्वास्थ्य संबंधी कहीं मदद चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का अर्थ मेरा दायित्व है, और इसके लिए मुझे किसी पद की या किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मुझे एक अच्छी सोच और अच्छी नीयत की आवश्यकता है, जो मेरे पिता के दिए संस्कार और पार्टी के दिए संस्कार के कारण मेरे अंदर है। तुष्मुल जी, ऐसी कोई सी बात आप आचरण न्यूज़ के साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पिता एक वरिष्ठ भाजपा के नेता रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक कभी राजनीति चर्चा चलती हो, तो ऐसी कौन सी बात आपको प्रभावित करती है अपने पिता की? वैसे तो आपका यही कहना होगा कि सभी बातें उनकी प्रभावित करती हैं मुझे, लेकिन ख़ास तौर से कौन सी मुख्य ऐसी बात है जो आप आचरण न्यूज़ से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, निसंदेह मेरे पिता हैं, तो उनको देखते आया हूँ, उनसे सीखते आया हूँ। मुझे सादगी जो है, सादगी, अपने पिता की सादगी बहुत पसंद रही। वे जब, और वे वरिष्ठ नेता थे नहीं हैं, वे हैं और वे जीवन भर रहेंगे। कार्यकर्ता का दायित्व उनसे कोई छीन नहीं सकता है। कार्यकर्ता का दायित्व उनसे, मुझसे या किसी भी अन्य व्यक्ति से कोई छीन नहीं सकता है। मैंने जो एक ही चीज़ उनसे सीखी, सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रभावित की है, एक तो वे वक्ता बहुत अच्छे हैं, पत्रकार रहे तो उनकी लेखनी के धनी है, वक्तव्य शैली उनकी अद्भुत है। पर इन सब चीज़ों को छोड़कर जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया एज अ बीजेपी वर्कर, वो मेरे पिता की सादगी ने किया। जैसे आजकल मैं देखता हूँ लोगों को बहुत शौक़ है बहुत सारी चीज़ों का, गाड़ियों का, तामझाम का, सुरक्षा का, पर वो एक कभी भी उन्होंने हमेशा इन चीज़ों को सेकेंडरी रखा। उन्होंने कहा राजनीति में हम इसके लिए नहीं हैं, राजनीति में हम उन लोगों के लिए हैं जो समाज के पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, यह राजनीति की मूलभूत व्याख्या है। पर आजकल ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ा सा जो नई पीढ़ी के हैं लोग, वे थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ों से और बहुत तरह के तामझामों की चीज़ों से। तो सादगी जो है, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन उनमें और मुझ में अंतर है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता है कि सादगी मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है अपने पिता की। और हर नेता को शायद
सादगी जो है उनकी, वो मुझे बहुत बहुत मैं उनसे प्रभावित हूँ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो कहने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में चूँकि बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 2 या 3 बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला मुझे। भोपाल के जिस बंगले में हम रहते हैं, सरकारी बंगले में, प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तो उसी बंगले में प्रधानमंत्री जी 2 वर्ष रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार मिला हूँ। और आज भारत को देखिए, वह व्यक्ति ना भारत के लिए जीते हैं, वह व्यक्ति सिर्फ इस देश के लिए जी रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे उनका जो सबसे जो चीज़ प्रभावित करती है ना, किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग करना है, संगठन में या सरकार में। हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं वैसे नाम जो प्रधानमंत्री जी पिक करते हैं। वे कहाँ से नाम निकालते हैं जिस नाम की कोई परिकल्पना नहीं करता है, कोई कल्पना नहीं करता है, कोई सोच नहीं सकता है। ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं चूँकि, और आज तक अभी तक उनका कोई भी निर्णय किसी भी पद पर ऐसा नहीं हुआ है जो किसी ने कहा ये निर्णय गलत है, क्योंकि उनके हर निर्णय को, जिस व्यक्ति को उन्होंने जहाँ बिठाया है, उस व्यक्ति ने उनके निर्णय को सही साबित किया है। तो एज अ कैप्टन, एज अ कप्तान, उनका हर निर्णय देश हित में होता है, समाज हित में होता है और भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में होता है। तो उस सोच को प्रणाम करता हूँ मैं। और ऐसे लोग विरले जन्म लेते हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, उस युग में जी रहे हैं जिस युग में भारत का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तुष्मुल जी, अपने शुभचिंतकों को जाते जाते क्या आप अपील करना चाहेंगे? क्या उनसे विशेष अनुरोध करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस मेरा तो सबसे हमेशा आग्रह रहता है, स्वस्थ रहिए, बहुत मस्त रहिए। अपने आसपास जो प्रधानमंत्री जी की 2-3 बातें हैं, एक स्वच्छता, दूसरा सामंजस्य और तीसरा कि जो कहें उसे पूरा करने का प्रयास करें, सोच को सदैव सकारात्मक रखें, कभी भी कोई ऐसी बात न कहें जिससे किसी का दिल दुखे। और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक स्वस्थ समाज की निर्माण में कुछ योगदान देता है, किसी रूप में, वो जिस रूप में है। वह अगर विद्यार्थी है तो पढ़कर दे सकता है, वह अगर शिक्षक है तो अच्छी शिक्षा के रूप में दे सकता है, वह अगर पत्रकार है तो निष्पक्ष पत्रकारिता करके दे सकता है। तो आप जो काम कर रहे हो वह अगर ईमानदारी से करेंगे तो निस्संदेह मोदी जी का सपना पूरा होगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे भाजपा युवा नेता तुष्मुल झा, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। आप इनसे कितने सहमत हैं और आपकी इनके बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ। देश, दुनिया और राज्यों की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।